स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा के आंसर की के बारे में। आते हम सीधे अपने प्रश्न पर और आयोग द्वारा जारी किए गए आंसर की पर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब प्रक्षेपित किया गया? इसका सही आंसर है सितंबर 2023। अगला प्रश्न है, किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे? इसका सही आंसर है हांगझो। अगला प्रश्न है, 2024 में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर है माधवीपुरी बुच। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेट्री कजगम किसके द्वारा शुरू किया गया? इसका सही आंसर है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है रियो डी जेनेरो, ब्राजील। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2014। सातवां प्रश्न, समाज मिति परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही उत्तर है JL मोरेनो। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है आपका A, अर्थात 1, 2, 4 और 3। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाले शोध का प्राथमिक नैतिक विचार है? इसका सही आंसर है प्रतिभागियों की गोपनीयता बनाए रखना। अगला प्रश्न है, खोज परक अधिगम जो अन्वेषण आधारित शिक्षण की विधि है किसके द्वारा प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर है जेरोम ब्रूनर। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का समाधान करने का लक्ष्य रखती है? इसका सही आंसर है NDLI, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या 10 का बाइनरी प्रतिनिधित्व क्या है? इसका सही उत्तर है 1010। अगला प्रश्न है, गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य क्या है? गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य क्या है? इसका राइट आंसर आपका C, 1024 मेगाबाइट। अगला प्रश्न है, आंकड़ों की गणना हेतु निम्न में से कौन सा साधन प्रयुक्त होता है? इसमें आपका सही आंसर है MS एक्सेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इसमें आपका सही आंसर है बारकोड रीडर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को कहा जाता है? इसमें आपका B ऑप्शन सही है, अर्थात परिघटना विज्ञान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, कार्टाजीना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इसका सही उत्तर है जीवित संशोधित जीवों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बाजार आधारित प्रणाली है जहां कंपनियां
उत्सर्जन अनुमतियों को खरीद एवं बेच सकती हैं? इसका सही उत्तर है कार्बन ट्रेडिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है सी, अर्थात नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों को उनके कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है बी, अर्थात 4, 1, 3, 2। यूरेनस, शनि, बृहस्पति और मंगल। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, जब कोई जहाज नदी से निकलकर समुद्र में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण, समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है, अर्थात ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में गांधी जी ने कांग्रेसियों से भारत के विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? इसका सही उत्तर है 14 जून 1947। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? इसका राइट आंसर है लोक स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? इसका सही उत्तर है सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया था? इसका सही उत्तर है 1919। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है 97वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, कोविड महामारी 2020-21 के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का क्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में चयनित कीजिए। इसका उत्तर है सेवा, उद्योग और कृषि। अगला प्रश्न है, एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति का किसी कार्य में होना या न होना कोई अंतर नहीं डालता है कहलाती है? इसका सही उत्तर है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला प्रश्न है, संघीय बजट 2025-26 के तहत पहली बार कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा स्कीम का प्रस्ताव दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आते हैं हम समाजशास्त्र विषय से। अब तक जो था ये सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न थे। अब हम आते हैं समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्नों पर, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना 14C की स्थापना दिल्ली में किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर है 2018। अगला प्रश्न है, लुईस विर्थ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगरवाद की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर है धार्मिकता। अगला प्रश्न है, स्तरीकरण व्यवस्था में डब्ल्यू लॉयड वार्नर एवं अन्य द्वारा यांकी सिटी अध्ययन अभिगम का दृष्टांत है? इसका सही उत्तर होगा प्रतिष्ठा मूलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
पी बोर्डियू ने किस पहलू के समाजशास्त्रीय विश्लेषण द्वारा हैबिटस की अवधारणा को विकसित किया? इसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है, कबायली द्वारा समाज में उपहार विनिमय द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, जिसमें इसमें दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है, अर्थात सी राइट मिल्स का संबंध व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास से है। आर के मर्टन का संबंध सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस से है, और निस्बेट का संबंध दी सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन से है, और आर डारेनड्रॉप का संबंध एसेस इन द थियरी ऑफ सोसाइटी से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जी.एच. मीड के अनुसार कृत्य के चरण का निम्नलिखित में से अनुक्रम है। इसका राइट आंसर है ए, अर्थात आवेग, अनुभूति, खपत और हेरफेर करना। अगला प्रश्न है, कौन समाजशास्त्री सत्ता प्राधिकार को वर्ग निर्धारक मानता है? इसमें दोस्तों आपका आंसर होगा आर डायरनडार्फ। अगला प्रश्न है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर को किस अन्य प्रचलित रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ब्रुंडलैंड। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि मेगा सिटीज जहां वे स्थित होती हैं उन देशों के लिए चुंबक की तरह कार्य करती हैं? इसका राइट आंसर है मैनुअल कास्टेल्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आंदोलनों के मामलों की जांच अपने कार्य द पावर ऑफ आइडेंटिटी 1997 में करी थी, जिसमें असमान मुद्दे एवं उद्देश्य थे? इसका राइट आंसर होगा मैनुअल कास्टेल्स। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। इसमें दोस्तों इसका आपका आंसर सही है ए, डब्ल्यू रोस्टो द स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1960। उसके बाद योगेंद्र सिंह मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन 1973, पीटर बर्जर द सोशल कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966। उसके बाद उलरिक बेक वर्ल्ड रिस्क सोसाइटी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द कमिंग ऑफ देवी आदिवासी एस्पिरेशन इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक को लिखा है? इसमें आपका राइट आंसर होगा डेविड हार्डीमैन। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कार्ल मार्क्स के विचार इतिहास के भौतिकवादी धारणा में निहित थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य के विचार सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत हैं। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से उपयुक्त उत्तर का चुनाव करें। इसमें दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है कि कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 गलत है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने तर्क दिया था कि राष्ट्रवाद, राष्ट्र एवं राष्ट्र राज्य सभी आधुनिक सभ्यता के उत्पाद हैं, जिसका उदय औद्योगिक क्रांति में निहित है? इसमें आपका सही उत्तर है अर्नेस्ट गेलनर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका सही उत्तर है वर्ग संघर्ष पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लोक नगर सातत्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर है रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मत था कि आधुनिकता एक जोखिम संस्कृति है? इसका आंसर है एंथनी गिडेंस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है,
वैयक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति के मध्य निम्नलिखित में से किसने भेद किया है? इसका सही उत्तर है जॉर्ज शिमेल। प्रश्न है, किसने माना कि ऐसी स्थितियां जिन्हें वास्तविक रूप से परिभाषित किया गया है वे अपने परिणामों में वास्तविक हैं? इसका सही उत्तर है W.I. थॉमस तथा D. थॉमस। अगला प्रश्न है, कू क्लस क्लान एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा प्रतिरोध आंदोलन का। अगला प्रश्न है आपका, जे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध करें। इसमें आपका राइट आंसर है सी, अर्थात संवेदी मोटर चरण, पूर्व संचालन चरण, ठोस परिचालन चरण और उसके बाद है औपचारिक परिचालन चरण। अगला प्रश्न, अपने परिवर्तन के सिद्धांत में पेट्रिम सोरोकिन ने समाज के किस अवस्था की चर्चा नहीं की? इसमें आपका ऑप्शन सही है डी, सुव्यवस्थित। अगला प्रश्न है, नील स्मेल्सर को सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर है संरचनात्मक तनाव। अगला प्रश्न है, समूहों के एक संयुज, द्विसंयुज और त्रिक में वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? इसका आंसर है जी शिमेल। अगला प्रश्न है, एम ट्यूमिन ने सामाजिक स्त्रीकरण के संबंध में कौन सी विशेषता का जिक्र नहीं किया था? इसमें आपका राइट आंसर है ए, अनुरूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांव का अध्ययन S.C. दुबे द्वारा किया गया था? इसमें आपका सही ऑप्शन है समीर पेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रमुखता विभेदक पैमानों के मापन से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है L.L. थर्स्टन। अगला प्रश्न है, एक वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रारंभिक सामान्यीकरण जिसकी वैधता की परीक्षा अभी बाकी है उसे कहा जाता है? इसमें आपका सही आंसर है सी, उपकल्पना। अगला प्रश्न है, द फील्ड्स ऑफ मेथड्स ऑफ सोशियोलॉजी 2012 पुस्तक किसने लिखा? इसका सही आंसर है आपका L.L. बर्नार्ड एवं अन्य। अगला प्रश्न है, कौन सहसंबंध के गुणांक से जुड़े हैं? इसमें आपका राइट आंसर होगा कार्ल पियर्सन। अगला प्रश्न, कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित हैं? इसमें चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है विल्फ्रेडो परेटो। अगला प्रश्न है, चरों के मध्य एक संबंध के एक असत्यापित कथन को जाना जाता है? इसमें आपका सही आंसर है प्राक्कल्पना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि दैव निदर्शन की प्रविधि नहीं है? इसमें आपका सही उत्तर होगा स्नोबॉल निदर्शन। अगला प्रश्न है, आधुनिकता को परिभाषित करने के लिए एंथोनी गिडन्स ने किस मूल संस्था की बात नहीं की थी? इसमें आपका राइट आंसर होगा समाजवाद। अगला प्रश्न है आपका, ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन 1965 पुस्तक किसने लिखी थी? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा विक्टर ए थॉम्सन। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, सामाजिक अनुसंधान विद्यमान सिद्धांतों के परीक्षण या उसके चुनौती के संबंध में
अध्ययन से संबंधित है। तर्क आर, यह नवीन प्रमाणों के प्रकाश में उनमें संशोधन करता है। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, एक सर्वेक्षण में विश्लेषण की अनुसंधान इकाइयों को घरों, जातियों, शहरों और यहाँ तक कि समाजों के रूप में भी लिया जाता है। विश्लेषण की इन इकाइयों को कहा जाता है। इसमें आपका राइट आंसर होगा तत्व। अगला प्रश्न है, द्विव्यवस्था नारीवादी सिद्धांत निम्न में से किन सिद्धांतों का समन्वयन है? इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, मार्क्सवादी एवं उग्रवादी स्त्रीवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार धर्म हृदयहीन दुनिया का हृदय है? इसमें आपका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातियों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर आपका है 104.5 मिलियन। अगले प्रश्न पर चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा नगरीय समाजशास्त्री शिकागो स्कूल के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें आपका राइट आंसर है डॉरेन मैशी। अगला प्रश्न है, किसने तर्क दिया कि समाज कई इकाइयों द्वारा बना है जिसे अनिवार्य रूपी समन्वित संघ कहा जाता है? इसमें आपका सही उत्तर है आर डारनडॉर्फ। अगला प्रश्न है, किसने अपने सैद्धांतिक ढांचे में विश्व व्यवस्था की अवधारणा का उपयोग एक औपचारिक विश्लेषणात्मक इकाई के रूप में किया है? इसमें आपका सही उत्तर है इमैनुअल वालरस्टीन। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में किसे माना जाता है? इसमें आपका सही उत्तर है एंथोनी गिडेंस। अगला प्रश्न है, किसने आधुनिकता को एक अधूरा प्रोजेक्ट के रूप में विश्लेषित किया है? इसमें आपका सही उत्तर है जे हैबरमास। अगला प्रश्न है, किसने डी स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी की वकालत करी है? इसमें आपका राइट आंसर है इवान इलीच। अगला प्रश्न, किसने भारत शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग करते हुए जाति व्यवस्था की सूचिता के आधार पर विश्लेषित किया है? इसमें आपका सही उत्तर है लुईस ड्यूमा। अगला प्रश्न है, अपराध के चिन्हीकरण परिप्रेक्ष्य से कौन जुड़ा है? इसमें आपका राइट आंसर है हार्वर्ड बेकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और हमारा प्रश्न है, अपराध सभी स्वस्थ समाज का अभिन्न अंग है, निम्न में से यह मत किसने दिया है? इसमें आपका राइट आंसर होगा इमाइल दुर्खीम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाज विज्ञान के संदर्भ को किसने फासिफाइबिलिटी शब्द का प्रयोग किया? इसमें आपका सही उत्तर होगा कॉल पॉपर। अगला प्रश्न है, शैक्षिक मनोविज्ञानों द्वारा कक्षा व्यवहार की रिकॉर्डिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है? इसमें आपका सही उत्तर है संरचित अवलोकन। अगला प्रश्न है, किसने द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 पुस्तक लिखी? इसमें आपका राइट आंसर है कॉल पॉपर। अगला प्रश्न है, वर्ड रिवॉल्यूशन इन फैमिली पैटर्न नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसमें आपका राइट आंसर है विलियम जे गुडे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने आधिपत्यपूर्ण पुरुषत्व और सशक्त स्त्रीत्व की बात कही है? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर है आर कोनेल।
अगला प्रश्न है, पुस्तक न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1976 के लेखक कौन हैं? इसमें आपका राइट आंसर है एंथनी गिडेंस। अगला प्रश्न है, द लिमिट्स टू ग्रोथ द लिमिट्स टू ग्रोथ द्वारा प्रकाशित की गई। इसमें आपका राइट आंसर है क्लब ऑफ रोम 1972। अगला प्रश्न है, लिंग भूमिका के संदर्भ में ह्यूमन बायोग्राफर की अवधारणा किसने प्रयोग की है? इसमें आपका राइट आंसर होगा लियोनल टाइगर एवं रॉबिन फॉक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बताया कि किस प्रकार शहर उसके निवासियों के मानसिक जीवन को आकार देते हैं? इसमें आपका राइट आंसर होगा डी, जॉर्ज शिमेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समझाया कि विशिष्ट प्रकार के परिवार संकेंद्रित क्षेत्रों में बसने की प्रवृत्ति है? इसका राइट आंसर आपका है बी, बेरी एवं पी, रीश। अगला प्रश्न है आपका, विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया स्टडीज इन अ दिल्ली विलेज 1958 के लेखक कौन हैं? इसमें आपका राइट आंसर है ऑस्कर लेविश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत और मैक्सिको की कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया? इसमें आपका राइट आंसर है सी, ऑस्कर लुइस। अगला प्रश्न है, जाति की परिभाषा में सी बोगले ने किस प्रवृत्ति पर बल नहीं दिया था? इसमें आपका राइट आंसर होगा बी, अर्थात शोषण। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता में प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, इसे किसने कहा? इसका आपका राइट आंसर होगा ए, डब्ल्यू ग्रीन। अगला प्रश्न है, दी पीपल्स चॉइस नामक अध्ययन जिसको पॉल एफ लेजरफील्ड एवं अन्य 1948 ने किया था, किस अनुसंधान का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है सर्वेक्षण अनुसंधान। अगला प्रश्न है, विज्ञान अवलोकन से शुरू होता है और इसे अपनी अंतिम सत्यता के लिए पुनः अवलोकन पर वापस आना पड़ता है। निम्नलिखित में से किसने इस पर प्रकाश डाला? इसका सही उत्तर है डब्ल्यू जे गुडे एवं पी के हैट। अगला प्रश्न है, एल ड्यूमॉन्ट ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन के विश्लेषण को किस उपागम द्वारा प्रतिपादित किया था? इसका राइट आंसर आपका है संज्ञानात्मक ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया? इसका राइट आंसर है 1976। अगला प्रश्न, किस विद्वान ने आधुनिक जनसंचार को अति वास्तविकता के साथ जोड़ा था? इसका राइट आंसर है जे बॉड्रिलार्ड। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तर्क, अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी, भूमिगत जल का अधिक दोहन और कीटनाशक व रासायनिक खादों का अति उपयोग के फलस्वरूप यह हुआ। इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, अर्थात ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित नीचे दिए गए दो कथनों में से एक को अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए, संपूर्ण दक्षिण भारत मातृवंशीय नहीं है। तर्क, नंबूदरियों का संयुक्त परिवार इल्लम एवं नायरों का संयुक्त परिवार समरूप है। इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, अर्थात ए सही है परंतु आर गलत है।